मत्ती अध्याय 6 वचन 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इफिसियों अध्याय 4 वचन 14 और 15। ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह की फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। क्या आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कैसे बढ़े? तो आज का यह वीडियो आपके लिए है और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की इच्छानुसार ही यह वीडियो आप तक पहुंचा है। इस वीडियो में हम आत्मिक विकास के लिए प्रार्थना करेंगे। आत्मिक विकास या उन्नति परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता विकसित करने की प्रक्रिया है। अगर आप ऐसे मसीही हैं जो परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को और भी मजबूत करना चाहते हैं, उनसे मार्गदर्शन या सामर्थ्य चाहते हैं और आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तो इस प्रार्थना को अंत तक देखें और इस प्रार्थना को मेरे साथ दोहराएं। हर एक विश्वासी के लिए आत्मिक उन्नति जरूरी है। आत्मिक विकास के माध्यम से हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा की गहरी समझ को विकसित कर सकते हैं। यह हमें मसीह के जैसा बनने और ऐसा जीवन जीने में मदद करता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता हो। आत्मिक विकास हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों से उबरने और जीत की राह पर चलने में भी सक्षम बनाता है। अगर आपका परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा नहीं है तो आपका जीवन शैतान के लिए एक आसान लक्ष्य बन जाता है। इस प्रार्थना को करने से पहले आपको अपने पापों से पश्चाताप करके मन फिराना होगा, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ने में समय बिताना होगा और जीवित चर्च का हिस्सा बनना होगा। पाप आपके आत्मिक विकास में बाधा डाल सकता है और आपकी खुशी और शांति छीन सकता है। हालांकि आपके पास पवित्र आत्मा के माध्यम से पाप पर विजय पाने की शक्ति है। अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करें और उनसे क्षमा मांगें। वह आपको क्षमा करने और आपको सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। जैसे ही आप आत्मिक विकास के लिए यह प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपको मसीह के साथ एक गहरे और पूर्ण रिश्ते में ले जाएंगे, ऐसा विश्वास करें। पवित्र आत्मा से प्रेरित यह प्रार्थना परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को गहरा बनाने और आपके विश्वास को मजबूत करने में मदद करेगी। इसलिए इसे हर दिन सुने और मेरे साथ दोहराए। आइए विश्वास से यह प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके सामने आता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी महिमा करता हूं, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाता हूं। मुझे और मेरे परिवार को अब तक आपने संभाले रखा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर, मैं इस वक्त मेरी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं आपके वचन के लिए गहरी भूख और प्यास के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे पवित्र शास्त्र के माध्यम से आपको और अधिक जानने की सच्ची इच्छा रखने और प्रतिदिन आपकी शिक्षाओं पर ध्यान लगाने में मदद करें। प्रभु, मुझे एक निरंतर प्रार्थना का जीवन विकसित करने में मार्गदर्शन करें। मुझे बिना रुके प्रार्थना करने और पूरे दिन लगातार आपकी उपस्थिति की तलाश करने में मदद करें। पवित्र आत्मा, मुझे मेरे जीवन में किसी भी पाप से दूर रहने की शक्ति दीजिए। मुझे प्रलोभन का विरोध करने और ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जो आपको सम्मानित करे। पिता परमेश्वर, मैं आपकी इच्छा के प्रति विनम्रता और समर्पण के हृदय के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे अपनी इच्छाओं और योजनाओं को आपको समर्पित करने में मदद करें ताकि मैं पूरे दिल से आपके मार्गदर्शन का पालन कर सकूं। प्रभु, मुझे मेरे जीवन के उन क्षेत्रों के बारे में बताइए जहां मुझे पश्चाताप करने और सुधार करने की आवश्यकता है। मुझे अपने पापों को स्वीकार करने और आपकी क्षमा मांगने का साहस दें। स्वर्गीय पिता, मुझे दूसरों के लिए अपने प्रेम से भर दें। मुझे अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणा और दया दिखाने में मदद करें जैसे आपने मुझे दिखाया है। पवित्र आत्मा, मुझे प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम जैसे आत्मा के फलों में चलना सिखाए। स्वर्गीय पिता, कृपया मुझे हर दिन आपके करीब आने
और आपके साथ अपने रिश्ते को बढ़ाने में मदद करें। प्रभु यीशु, मैं एक ऐसे हृदय के लिए प्रार्थना करता हूं जो आपके जैसा हो, दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और क्षमा से भरा हुआ हो। मुझे एक ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करने में तत्पर हो। पिता परमेश्वर, कृपया मेरी मदद करें कि मैं अपनी चिंताओं को आपको सौंप दूं और यीशु मसीह के नाम से हमेशा आपकी उपस्थिति में शांति पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपनी कमजोरियों पर काबू पाने और पवित्रता में बढ़ने की कृपा मांगता हूं। पिता यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन के हर टूटे हुए क्षेत्र को ठीक कीजिए और मुझे पूरी तरह से चंगा कीजिए। पवित्र आत्मा, मुझे उन क्षेत्रों के बारे में बताएं जहां मुझे आत्मिक रूप से बढ़ने और परिपक्व होने की आवश्यकता है। मुझे हर आत्मिक हमलों से और दुश्मन की योजनाओं से बचाइए। मुझे अपने कवच से ढक दीजिए और मुझे हर नुकसान से बचाइए। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से हर बुरी लत और बंधन की हर जंजीर को तोड़ दीजिए और मुझे आजाद कीजिए। प्रभु, जिनसे भी मैं मिलता हूं उन सभी के प्रति मेरा जीवन आपके प्रेम, अनुग्रह और दया का एक उदाहरण बने और मेरे जरिए आप उनके जीवन में कार्य करें। आपके राज्य के विस्तार के लिए मेरा इस्तेमाल कीजिए। पिता परमेश्वर, मेरी आत्मिक आंख खोल दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि आप में मेरी विरासत क्या है और मेरी बुलाहट के पीछे आपकी योजना क्या है। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मुझे अपनी महिमा दिखाइए और अपनी उपस्थिति को मेरे जीवन में बहने दीजिए। पवित्र आत्मा के निर्देशन के प्रति आत्मिक रूप से संवेदनशील होने में मेरी सहायता करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से अपने वचन के ज्ञान से मुझे भर दीजिए। अपने वचन से मुझे आकार दीजिए और रूपांतरित कीजिए। मेरा निर्माण कीजिए क्योंकि आपका वचन सत्य है। मेरे जीवन को अपने पुत्र यीशु मसीह के जैसा बनाइए। मेरा अस्तित्व उनके अस्तित्व के अनुरूप हो और मेरे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए धन्यवाद। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मैं यह प्रार्थना यीशु मसीह, मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता के नाम से करता हूं। आमीन। परमेश्वर के लोगों, कृपया इस प्रार्थना को अपने जीवन की दिनचर्या बना लीजिए। प्रतिदिन बाइबल के वचनों को घोषित करते हुए इस प्रार्थना को करें। उन स्थितियों से और लोगों से दूर रहे जो आपको प्रलोभन या पाप में ले जा सकते हैं। इसके बजाय उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद करेंगी, जैसे बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च में जाना और दूसरों की सेवा करना। परमेश्वर से स्वयं को आपके सामने प्रकट करने के लिए कहें। उनकी उपस्थिति में समय बिताएं और उन्हें अपने दिल की बात कहने दें। याद रखें, परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही कभी आपको त्यागेंगे। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें। कमेंट सेक्शन में पिता, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए धन्यवाद ऐसा विश्वास से लिखें और इस प्रार्थना को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी आपके जरिए आशीष पा सके। और अगर आप हमारी शक्तिशाली प्रार्थनाओं से आशीषित हुए हैं और आपके जीवन की हर परिस्थिति के लिए प्रोफेटिक प्रार्थनाएं चाहते हैं तो मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आप घरेलू शत्रुओं के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि इनके लिए प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? अगर हां, तो अगली प्रार्थना को विश्वास से देखें और अपने जीवन पर विश्वास के साथ घोषित करें। प्रभु आपको आशीष दे। जल्द मिलते हैं अगली प्रार्थना में। जय मसीह की।